हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किरण और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं होली स्पेशल हलवाई स्टाइल चंद्रकला गुजिया की रेसिपी। ये गुजिया बहुत ही रस भरी और करारी होती है। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अब हम चंद्रकला गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम गुजिया का आटा लगाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर 2.5 कप मैदा ले रही हूँ। ग्राम में यह 300 ग्राम है और इसी का ही 1/4 मैं यहाँ पर घी या मोयन लूँगी, यानी कि 75 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर घी लिया है। इसे हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग मोयन लगाना कहते हैं। तो इस तरह से हम आटे को अच्छी तरह से घी के साथ मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम हल्के गुनगुने पानी से इसे गूंदेंगे। हमें इसका एक कड़ा आटा गूंदना है, इसलिए हम पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। ध्यान रहे कि आटा गीला ना हो। बहुत अच्छी तरह से गूंदा हुआ सख्त आटा होना चाहिए। जितना हम लोग पूरी के लिए गूंथते हैं उससे भी कड़ा आटा हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर हमारा गुजिया के लिए आटा तैयार हो चुका है। इस आटे को गूंथने के लिए हमारा आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। तो इसके बाद हम इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और तब तक हम गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए हम एक पैन में लेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी और घी की मात्रा को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप यहाँ 1 के बजाय 2 से 3 बड़े चम्मच घी भी ले सकते हैं, मगर मावा में पहले ही बहुत ज़्यादा घी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल 1 चम्मच ही घी लिया है। अब हम सूजी को इसमें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच सौंफ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, मगर इससे गुजिया में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सूजी को हमें लो से मीडियम फ्लेम पर भूनना है, जिससे कि वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़े से बारीक कटे हुए काजू, बादाम और करौंजी। इन्हें भी हम सूजी के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल और इसे भी हम सूजी और दूसरे ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सूजी अच्छे से भुन चुकी है। तो इसके बाद हम इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद हम सेम पैन में खोया भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पर करीब 250 ग्राम खोया लिया है। खोए को या फिर आप हाथ से क्रम्बल करके डालिए, नहीं तो इस तरह से चम्मच या स्पैचुला की हेल्प से आप उसे क्रम्बल कर लीजिए। खोए को भी हमें लो से मीडियम फ्लेम में ही भूनना है और इसे लगातार चलाते रहना है, जिससे कि ये जले ना। खोया को हमने हल्का कलर चेंज होने तक ही भूनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खोया का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। तो इसके बाद हम इसे भी
सूजी वाले बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ी सी किशमिश, आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर, यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब पिसी हुई चीनी ली है। इसे भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। चीनी की मात्रा को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली है, मगर 1 कप से कम। तो यहाँ पर हमारा स्टफिंग का मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो इसके बाद हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी तैयार करने के लिए हमने लिया है 2 कप चीनी और इसमें डालेंगे हम 1.5 कप के करीब पानी। पानी मिलाने के बाद हम इसमें मिलाएंगे कुछ केसर स्टैंड्स यानी कि केसर के धागे, और इसी के साथ हम इसमें मिलाएंगे 4 छोटी इलायची। सबको अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, हल्की चिपचिपी चाशनी चाहिए। चीनी के घुलने के बाद केवल हमें 5 मिनट तक ही चाशनी को बॉईल करना है। तो यहाँ हमारे आटे को भी 20 मिनट हो चुके हैं। तो जब तक चाशनी तैयार होती है तब तक हम आटे को भी अच्छे से एक बार फिर से गूंद लेंगे। और गूंदने के लिए किसी भी टाइप का घी, तेल या पानी का यूज़ हम नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़े आटे की छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं। तो अब हम इसे साइड पे रखेंगे। और यहाँ पर हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है। इसे भी मैंने एक स्टैंड पे ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो इसके बाद हम बनाएंगे गुजिया। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी बॉल को लेंगे और इस तरह हाथ से पेड़ा बनाते हुए हम इसे बेल लेंगे। बेलने के लिए भी हमें तेल या सूखे मैदे का यूज़ नहीं करना है। हमें इसे पतला पतला बेलना है कि जिससे आप देख सकते हैं कि आपको चकले की छाप नीचे से दिखाई देनी चाहिए। तो ये देखिए, हमने एक पूरी बेल ली। अब हम दूसरी पूरी बेलेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी दूसरी पूरी भी तैयार कर ली है। इसके बाद हम स्टफिंग के मिक्सचर को इस पूरी के बीच में रखेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच स्टफिंग भरी है इसमें। इसके बाद हम इसे चारों तरफ से उंगली की हेल्प से पानी लगा लेंगे, जिससे कि दोनों पूरियां आपस में चिपक जाएं। और दूसरी पूरी को हम इसके ऊपर अच्छे से रखकर इस तरह से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम इसे चारों तरफ से डिज़ाइन दे देंगे और जिससे ये पूरी तरह से लॉक हो जाए। तो यहाँ पर मैं प्रेस एंड फोल्ड मेथड का यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पहले प्रेस कर रहे हैं, फिर उसे अंदर को फोल्ड कर ले रहे हैं। पहले प्रेस देन फोल्ड, प्रेस फोल्ड, प्रेस, हल्का सा दबाते हुए हम इसे अंदर को मोड़ लेंगे। तो ऐसे हमने हल्का सा इसे दबाया और अंदर को मोड़ लिया। और ये देखिए, हमारी चंद्रकला गुजिया तैयार हो गई है। तो
तो इसके बाद हम इसे किसी साफ गीले कपड़े से या किसी बर्तन से ढककर रख देंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक और मेथड बता रही हूँ इस गुजिया को बनाने का। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा पेड़ा लिया है, इसे हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उतना ही बड़ा हमें इसे बेलना है, मगर हमें इसे रोटी से काफी पतला बेलना है। तो यहाँ पर देखिए हमने बेलकर तैयार कर लिया है पूरा एक रोटी। तो इसके बाद किसी कटोरी, कुकी कटर या कोई इस तरह का आपके पास गिलास हो तो उसकी मदद से हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर 4 मिनी पूरी मिल चुकी हैं। तो सबसे पहले हम एक पूरी को उठाएंगे और उसमें स्टफिंग भरेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसमें सेम जैसे हमने चंद्रकला गुजिया को बनाने में करा था उसी तरीके से हम इसमें भी चारों तरफ से पानी लगाएंगे। और उसके बाद दूसरी पूरी को हम इसके ऊपर रखकर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और उसके बाद हम सेम उसी मेथड से यानी कि प्रेस एंड फोल्ड यानी कि दबाकर हल्का सा मोड़कर हम इसे भी चारों तरफ से बंद कर लेंगे। ये देखिए हमने हल्का सा दबाया और फोल्ड किया, दबाया और फोल्ड किया, और ये देखिए हमारी मिनी चंद्रकला गुजिया तैयार हो गई है। इसे भी हम उसी गुजिया के साथ में रख लेंगे और इसी तरह से हम बाकी गुजियाओं को भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बड़ी गुजिया और कुछ मिनी गुजिया तैयार कर ली है। सेम स्टफिंग से आप इसी तरह की गुजिया और बना सकते हैं या फिर नॉर्मल गुजिया बना सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप इस स्टफिंग को फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अब हम इन गुजियाओं को तल लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गरम किया है। तो हम थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर लेंगे कि तेल हमारा गरम है या नहीं। तो देखिए तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और अब हम गैस की आंच को लो कर लेंगे जिससे कि गुजिया एकदम से जले ना। तो एक बार में हम इसमें उतनी ही गुजिया डालेंगे जितनी कि इसमें आ सके। थोड़ी देर बाद हम इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। गुजियाओं को हमेशा लो से मीडियम फ्लेम के बीच में ही फ्राई करना चाहिए, क्योंकि हाई फ्लेम पर ये बाहर से तो जल जाएंगी मगर अंदर से कच्ची रहेंगी। तो ये देखिए हमारी गुजिया अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। और बाकी बची हुई गुजिया को भी हम सेम तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारी ये गुजिया फ्राई होती हैं तब तक हम इन्हें जो हमने पहले फ्राई कर ली थी गुजियाओं को चाशनी में डाल लेंगे। चाशनी में हमें इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं डालना है,
लगभग 15 से 30 सेकंड तक हम इसे चाशनी में डालेंगे और उसके बाद हम इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि ये गुजिया गर्म है और एकदम से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगी। सेम इसी तरह अब हम बाकी बची हुई गुजियाओं को भी चाशनी में डिप कर लेंगे और चम्मच या स्पैचुला की हेल्प से हम इन्हें अच्छे से चाशनी में कोट कर लेंगे और लगभग 15 से 30 सेकंड तक हम इन्हें चाशनी में डूबे रहने देंगे और उसके बाद हम इन्हें सेम प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी होली स्पेशल चंद्रकला गुजिया बिल्कुल तैयार है। इन्हें मैं थोड़ा सा बादाम से गार्निश कर रही हूँ। इस होली पर इस गुजिया को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी होली। बाय बाय।